वन में कहा था ना कि जो पेपर लीक कराते हैं उनको फांसी हो ही जानी चाहिए। हो ही जानी चाहिए। बस फांसी की सजा होनी चाहिए कि जो पेपर लीक करता है। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए पक्का। ये देखिए कई आर्मी जो एजेंसी है उसको सुपुर्द कर दिया जाए, फिर मैं देखता हूँ देखिए कहीं लीक होता है क्या ये। और जब सबसे पहले बात यह है कि हमारे संस्थान का नाम ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान है। जहाँ मानव कल्याण का नाम जुड़ जाता है तो सेवा भाव तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे व्यवस्था दी, अब इनके सभी पदाधिकारियों को, इनके सभी सदस्य हैं, सभी को हम इस व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनका नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना में आज फिर से रीनीट की एग्जाम है। जो पहले नीट पेपर जो फेल हो गया था, क्लियर कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था, उसके आज कई दिनों के इंतजार के बावजूद आज रीनीट की एग्जाम है। कई जिलों से राजस्थान के अभ्यर्थी आए हुए हैं। अभिभावक सामने देख सकते हैं, यहाँ बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं। और आज ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान नीम का थाना परिसर से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास से। और यहाँ पदाधिकारी हैं, सभी ने यहाँ पे नाश्ता खाने की व्यवस्था है क्या? अच्छा, चलो, नाश्ते की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, महिलाओं के उनके पेरेंट्स की, जो भी अभिभावक आए हुए हैं, एक बार थोड़ा सा उन महिलाओं से बात करेंगे, पहले इनसे कर लेते हैं। और ये देखिए टोटल अभिभावक अभी इंतजार कर रहे हैं। सामने SNKP कॉलेज है और SNKP कॉलेज में इनके जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो एग्जाम देने गए हैं। दोबारा जो नीट का एग्जाम है, कहीं ना कहीं उस पे जो सवाल उठा था, पूरे देश में यह मुद्दा उठा था और कई लाखों छात्रों का भविष्य खराब हुआ था। अब दोबारा से तैयारी की है। जो तैयारी में कमजोर थे उन्होंने भी की है, लेकिन जो परफेक्ट थे कहीं ना कहीं वो मलाल उनको रहा। बात करेंगे, कहाँ से आए हो आप? सीकर से। आपके बच्चे को एग्जाम दिलाने, बच्ची के क्या कहेंगे? दोबारा एग्जाम, दोबारा आपको परेशान होना पड़ रहा है। दोबारा तो होना पड़ रहा है। देखिए, ये अभिभावक हैं, एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा बने, और पूरा ध्यान रखते हैं। तो पूरा ध्यान रखने के पर्पज से ही आज बच्चों को एग्जाम दिलाने आए हैं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ आज बच्चे को एग्जाम, कहाँ से आए हो आप? अम्मा जीतगढ़ से सर। बिल्कुल। तो ये हॉस्टल की सुविधा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान। अच्छी व्यवस्था है सर, नाश्ता वास्ता सब अच्छी व्यवस्था है, ठंडा उंडा सब पिलाया है। तो आप यहाँ पे रुके आराम से? हाँ, बड़ा आनंददायक। बिल्कुल। एक तो अभिभावक कहाँ बैठे, गाड़ी में बैठे, तपती दोपहर में बैठे, या और कोई दुकान पे बैठे, दुकान वाले भी भाई, तो कितनी जगह होती है। आप कहाँ से आए हो? सीकर से। तो यहाँ की सुविधा कैसी लगी? बहुत अच्छी। आपके बच्चे को एग्जाम दिलाना, क्या कहेंगे? दोबारा एग्जाम लग रही है, पेपर लीक हो गया था नीट का। क्या करे, लीक हो गया था, अपन तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट करे। बिल्कुल। ये भाई साहब, ये जो पेपर कैंसिल हो गया था, इस प्रकार से छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है। क्या आगे क्या होना चाहिए, क्या चाहते हो आप? एक देश के आम नागरिक हैं। पेपर आउट नहीं होनी चाहिए, मजबूती के साथ में सरकार को पैरवी करनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं को पेपर देने चाहिए ताकि उसका आउट नहीं हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्योंकि दोबारा से पेपर होता है तो बच्चे के मन और मस्तिष्क में काफी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कई बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, काफी सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि एक मजबूत संस्थाओं के थ्रू या एजेंसीज के थ्रू ऐसी परीक्षाएं आयोजित करवाएं, ताकि इससे देश का जो सफल भविष्य है, नौनिया छोटे छोटे नौनियाल है, वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, ताकि उनको सुसाइड जैसे कदम नहीं उठाने पड़े। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने कि सुसाइड तक करना पड़ता है, यानी कि बच्चे को निराशा मिलती है। वैसे ही भीड़ तंत्र है, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ना बस में जगह है, ना रेलगाड़ियों में, ना शहर में, ना और कहीं पे। कुल मिला के जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। इसी के कारण नौकरियां तो है नहीं, अभ्यर्थी ज्यादा हो गए, और कहीं ना कहीं जो इस तरह के पेपर लीक होते हैं उससे तो और ज्यादा निराशा मिलती है। कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो डिप्रेशन में आके सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो इस प्रकार की रोक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन कहीं ना कहीं ये दलाल है ना, जो अपने गाड़ी, पैसा, शोहरत, विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक करवा देते हैं। तो इन दलालों पे नकेल कसना जरूरी है। क्या नाम है सबका? डॉक्टर भूपेंद्र जांगिड़ जी, कहाँ से? कांवड़ से। क्या कहेंगे आप? इस दोबारा नीट के एग्जाम के लिए आना पड़ा, पहले भी आए थे आप? हाँ, पहले भी यहीं भी रुके थे। लक्ष्मणगढ़ था क्या पहले सेंटर आपके बच्चे का? अब की बार नीम का थाना है। क्या कहेंगे? दोबारा आपको भागदौड़ करनी पड़ी है बच्चे का ध्यान? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। यदि उसकी
नियुक्ति के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है नीट, इस नीट के अंदर इतना घपला हो रहा है, पेपर लीक का जो मामला हो रहा है, तो उनका भविष्य सिक्योर नहीं है। और इस पेपर लीक के मामले से जितनी सुसाइड हुई है, उनका जवाबदार कौन है, उनके परिवार का जवाबदार कौन है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नीट का जो पेपर है, उस नीट के पेपर को शुरू में पेपर मेकिंग से लेकर के एग्जाम हेल्ड और रिजल्ट डिक्लेयर तक का जो पूरी जिम्मेदारी जो है, वो एक ऐसी एजेंसी को या एक ऐसे संगठन को दिया जाए जो ईमानदारी से इसको निभाए। और मेरा विचार ये है कि इसे हिंदुस्तान की आर्मी फोर्स को यदि दे दिया जाता है, तो मेरा मानना है कि कहीं पर भी 1% भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई लीक का मामला हो जाए। तो मेरा यही है सजेशन कि इसको पूरी तरह से देश की आर्मी जो एजेंसी है, उसको सुपुर्द कर दिया जाए। फिर मैं देखता हूँ, देखिए कहीं लीक होता है क्या ये। और जब तक ये इनके पास, दलालों के पास रहेगा, 100% बच्चों के सुसाइड होंगे। गार्जियन जो है कर्जा लेकर के इनको पढ़ाते हैं, वो बहुत से गार्जियन सुसाइड कर लेते हैं और उनका रखवाला कोई नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि देश की आर्मी फोर्स है, उसको आप जवाबदारी दे दीजिए। और उसके बाद में देखिए, 3 साल हो गए इसको एनटीए को करवाते हुए। 24 में भी लीक हुआ था, 1700 बच्चों की वापस एग्जाम करवाई, 25 में भी लीक हुआ है। अभी माना जाता था कि 25 में लीक हुआ था, एक मतलब माहौल बना था, बाकी अभी भी लीक हुआ है। होना चाहिए, चोरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ ये होता है तो बहुत बेटर काम होता है। बिल्कुल, ये कहना है एक बच्चे के पिता का, गुड़िया के पिता का, एक अभिभावक का, कि आर्मी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी तो मजबूत होती है, जैसे इस नीट पेपर की सुरक्षा मजबूत हो। और बाकी इन महिलाओं से एक बार बात करेंगे और फिर सदस्य गणों से बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान के काफी भाई साहब तो काफी मतलब सहायता करते हैं, बिना देखे बिना सोचे। और यहाँ पे आने वाले सर्व समाज के लोग हैं। एक खास बात बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में आज यहाँ अभिभावक मौजूद है, सर्व समाज के हैं। और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। आज अपने बिटिया का, अपने बेटों का भविष्य लेके ये माता बहनें आज यहाँ पे आई हैं। कहाँ से आए हो आप? सीकर से। सीकर से। आपका बेटा है बेटी यहाँ पे? बच्चा बेटा है। कहाँ है सेंटर? सामने अपने केवीएम। तो यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ रुकने को स्थान मिला आपको, अच्छी जो भी सेवा हुई, सम्मान हुआ, अतिथि देवो भव, या राजस्थान की एक परंपरा है कि मेहमान का स्वागत सम्मान हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पर लाइक इन लोग को स्टे नहीं देते तो पेरेंट्स सभी बाहर बहुत परेशान होते, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बारिश भी हो रही है। इनका हम लोग को लाइक स्टे करवाने का, पेरेंट्स को बिस्तरे भी इन्होंने अवेलेबल करवाए, चेयर्स अवेलेबल करवाई, नाश्ता पानी रहने का सब बहुत अच्छा था। अब की बार उम्मीद क्या लगता है नीट के एग्जाम को लेकर? अगर प्रशासन ईमानदार रहेगा तो बच्चे सक्सेस हो ही जाएंगे। बिल्कुल, प्रशासन और ये व्यवस्थापक जो नीट का पेपर करवाए ईमानदार रहेंगे तो बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। और एक खास बात बता दूं, नीमका थाना में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पेपर लेके आई थी। अब की बार बीएसएफ की निगरानी में पेपर वितरण हुए सेंटर पे। और 11 से अधिक सेंटर नीमका थाना में दिए गए हैं। कुल 500 से ज्यादा पूरे देश में सेंटर बताए गए हैं। आप बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? सीकर से। सीकर से। आपका बेटा है? बेटा बेटा है। तो क्या कहेंगे इस एग्जाम को लेकर? दोबारा आपको एग्जाम, पहले सेंटर कहाँ आया था आपके बेटे का? पहले उधर सालासर के पास। सालासर के पास। अब दोबारा आपको भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो क्या कहेंगे इस भागदौड़ को या इस एग्जाम को लेकर? एग्जाम को लेकर तो यही है कि हम लोग यहाँ आए, बहुत परेशान हुए, जगह नहीं मिली बसों में, कहीं आने जाने की बहुत दिक्कत हुई है। बहुत दिक्कत पर यहाँ आने के बाद यही है कि रहने के लिए हमें अच्छी व्यवस्था मिल गई। तो नीट के एग्जाम ईमानदारी से ये क्लियर हो या परिणाम आए? हाँ यही है ना। ये देखिए, खास बात ये है, अगर जिस परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होगा वो डॉक्टर आगे जाके क्या किसी को निहाल करेगा क्या किसी का भला करेगा क्या? डॉक्टर भगवान बनेगा क्या? वो भी भ्रष्टाचारी बन जाएगा। ये पेपर खरीदने वाले जो लोग हैं ना और बेचने वाले हैं ना, ये देश को क्या दे रहे हैं? ये देश को किस तरह के डॉक्टर दे रहे हैं? किस तरह के जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो पढ़ लिख के जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो डॉक्टर नहीं बनते। ये भ्रष्टाचार पे लगाम आवश्यक है। भ्रष्टाचार पे लगाम आवश्यक है। वो तो होनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे फिर रह रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो रह रहे हैं। देखो आप, है ना, मेहनती बच्चे देख लो आप, डिप्रेशन में आ गए। तो फांसी की सजा होनी चाहिए जो पेपर लीक करता है। होनी चाहिए पक्का। ये देखिए, कई महिलाएं नारी शक्ति खुश हैं कि जो पेपर लीक करवाता है ना उसको फांसी की सजा का कानून बने। और फांसी की सजा क्यों होगा? अरब देशों में जाइए, वहां पे लटका देते हैं ना, वैसे कर दीजिए, कोई डरता हुआ करेगा नहीं। साला 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तो साइड में हो जाएगा, फांसी याद आएगी।
खान सर ने 1-1 में कहा था ना कि जो पेपर लीक कराते हैं उनको फांसी हो ही जानी चाहिए। वही जानी तो चाहिए। बच्चों की मेहनतें खराब हो गई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और किसी की जान एक पेपर से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। ज्यादा पेपर से नहीं हो सकती। देखिए बच्चा रात दिन मेहनत करता है, दिन रात जगता है। एक चाय वाला अपने बेटे को चाय बेच-बेच कर पढ़ाता है, एक जो भी ठेले वाला सब्जी बेच-बेच कर पढ़ाता है, या जैसे भी जो भी अपने-अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, बाबू है, ऑफिस में है, सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हैं, मेहनत तो करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उस तनख्वाह से पढ़ाते हैं और उसका रिजल्ट अगर ये मिले कि कोई चोर आके, भ्रष्टाचारी आके पेपर को लीक करवा जाए या पेपर बेच जाए, तो फिर भाई उनकी मेहनत का क्या? तो इस देश को अगर मजबूत बनाना है तो युवाओं को मजबूत बनाओ, ईमानदार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ, तब होगा। कहाँ से आए हो? सीकर से। तो आपका बच्चा है कि बेटी है? बच्चा है। तो क्या कहेंगे दोबारा, पहले कहाँ गए थे आप? लक्ष्मणगढ़। और अब की बार नीम का थाना का चक्कर। नीम का थाना देख लिया इस बार आपने, है ना? लेकिन ये तमाशा भी देख लिया कैंसिल पेपर का, है ना? हाँ। तो क्या नाम है, और व्यवस्था के बारे में यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव कल्याण संस्थान की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से? गंगानगर से आई हूँ जी बच्चे की एग्जाम दिलवाने। गंगानगर से आए हो? ये देखिए पंजाब बॉर्डर से आए हैं। गंगानगर वही ना? हाँ श्री गंगानगर पंजाब बॉर्डर से आए हैं हाँ, और बिहार से हैं और बच्चे के एग्जाम के लिए। तो क्या कहेंगे इस बार नीट के? इस बार अब बच्चे एग्जाम दे के निकलेंगे तो सरकार का आयोजन कैसा लगा? व्यवस्था का, सुरक्षा का, बीएसएफ पेपर लेके आई है। अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए एकदम परफेक्ट। हाँ, आर्मी की देख हाँ रेख में। एकदम पूरा बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। आप भाई? हम सीकर से आए यहाँ। जी हमारे आपका कौन है यहाँ पे? मेरा भाई है यहाँ, उसका भाई है एग्जाम क्या? है आज नीट का। तो पहले भी आप ही गए थे क्या दिलाने? नहीं, पहले मेरी मम्मी गई थी, पर आज मैं, मम्मी, भाई और बहन सब साथ में आए हैं। एक बात पूछूं, आप जैसे आए, आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए? आए ना, अच्छा आए हैं क्या? हाँ। ये देखिए माता पिता साथ आए हैं, एक भविष्य लेकर के मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो इस भविष्य को लेकर आए। तो क्या कहेंगे इस नीट के आयोजन को दोबारा हो रहा है जो? ये दोबारा जो नीट का पेपर हो रहा है ये बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि पिछली बार तो ऐसे ही हो गया था। इस बार फुल टाइट सिक्योरिटी पेपर के साथ, और यहाँ पे ये छात्रावास में बहुत अच्छी सुविधा थी हमारे लिए। हम पेरेंट्स के लिए सोने के लिए व्यवस्था थी, यहाँ बैठने के लिए पेड़ों के नीचे थी, चाय पिलाई हमें, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, हमारे लिए खाने की व्यवस्था भी थी। बहुत अच्छा आयोजन किया गया इस बार, और यहाँ पे देख रेख भी अच्छी थी, सिक्योरिटी भी अच्छी थी, पुलिस भी खड़ी थी यहाँ। बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ इस बार। बहुत अच्छा सिस्टम हमें देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल देख के अच्छा लगा। आपकी बार सरकार ने जो व्यवस्था की है इस नीट एग्जाम को लेकर। बाकी बात करेंगे एक बार पदाधिकारियों से, सर से बात करेंगे। खैर खैर खास तौर पे पिछली बार भी यहाँ पे करीबन 200-300 से ज्यादा अभिभावक थे, आज भी हैं, कमरे में सो रहे थे। पिछली बार तो भयंकर गर्मी थी, अब तो थोड़ी शाम को छाया हो गई। क्या कहेंगे सर आयोजन को लेकर? दूसरी बार आप हर सर्व समाज के लोगों को यहाँ रुकने, अभिभावकों को सेवा दे रहे हैं छात्रावास में और यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। इस आयोजन क्यों कर रहे हैं आयोजन, और क्या कहेंगे इस आयोजन को सर लेकर? सबसे पहले बात यह है कि हमारे संस्थान का नाम ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान है। जहाँ मानव कल्याण का नाम जुड़ जी। जाता है तो सेवा भाव तो होना ही चाहिए। जी दूसरी बात, जैसे रीट नीट की एग्जाम हो रही है, बच्चे काफी हताश थे, परिजन भी काफी निराश थे। तो यदि हम अपने आप को इस बहुत वो मानेंगे, लक्की मानेंगे कि हम इनके लिए थोड़ी बहुत, तो ज्यादा भी नहीं है ना, तो थोड़ी सुख सुविधा तो यहाँ उपलब्ध करवा सके, बिल्कुल बिल्कुल इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। बिल्कुल। और आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम कैलाश वर्मा है और मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ और अभी पिंडवाड़ा में पोस्टेड है। अच्छा। और फिलहाल टाइम तो ये बिल्कुल पिंडवाड़ा में पोस्टेड है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन जब समय मिलता है जब यहाँ की सेवा में जुट जाते हैं। और बाकी ताऊ जी से बात करेंगे, चश्मा लगा रखे हैं, बैग ले रखे हैं बच्चे का। क्या नाम है आपका? गिरधारी। गिरधारी जी कहाँ हाँ। से? खंडेला खंडेला बहादुरपुर। बहादुरपुरा से। हाँ जी। तो बताया बच्ची? बच्चा है। बच्चा है। हाँ जी। डॉक्टर बनाने के लिए लाए हो? करा कोशिश तो साहब। तो ये पेपर दोबारा हो रहा है एग्जाम, दोबारा क्या दोबारा कहेंगे? दोबारा वो भ्रष्टाचार जो पेपर लीक है उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पेपर लीक किए वो पकड़े गए, हाँ। वो चोर डाकू जो अपराधी, नहीं तो अब नहीं उनके लिए क्या होना चाहिए? बाकी भी कोई ना कोई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आओ भगत। हाँ। हाँ भगत, या फांसी या कोई जेल? जेल होनी चाहिए। जेल बाकी होनी चाहिए। हाँ, बात- हाँ भगत मत बोलो आप, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ, जेल होनी चाहिए। भाई साहब कहाँ से? नमस्कार सर, मैं दूदू से हूँ। दूदू से। बताइए इस एग्जाम के आयोजन को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर। एग्जाम की जो अभी 1 महीने बाद ही दोबारा पेपर हो रहा है, बच्चे पेरेंट्स काफी परेशान भी रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की स्थितियां तो अपन देख रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा। इस
देश के अंदर की कोई भी ऐसी तरह की जो व्यवस्थाएं और साफ सुथरा होना चाहिए, वो अभी तक कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा खत्म। तो ऐसे जो गलत और ये इस तरीके के माफिया जो है, इनका तो वास्तव में अपन सभी की आत्मा एक ही कहती है कि ऐसे पनपने वाले जन्म लेने वालों का तो विनाश और नाश ही हो जाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई रहे नहीं जीव। अब रही बात, आज हम लोग लगभग 250 किलोमीटर दूर से आए हैं। ऐसे मेरे जैसे करीब 200 300 किलोमीटर से और भी आए होंगे, कब से जो दौड़ रहे हैं, कितनी तकलीफें आ रही होगी। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ आकर के नीम का थाना जो बच्चों का सेंटर, हमारा जो बिटिया आई है उसका सेंटर यहाँ मिला, यहाँ बच्चों को जैसे ही इंटर होने के बाद में प्रशासन ने वहाँ बोला कि आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छात्रावास की व्यवस्था जो है वहाँ आप जाइए, आपको पूरी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो हमने देखा कि क्या हो सकती है ऐसी तो व्यवस्था, लेकिन अंदर इंटर होते ही ऐसा महसूस हो गया कि हम कोई बारात में आए हैं। हमारे लिए इतनी सुंदर हरियाली, पेड़ पौधे, गिद्दे लगे हुए, पानी ठंडा, कैने भरी हुई, चाय आ रही है, नाश्ता आ रहा है, रेस्ट कर रहे हैं, कुर्सियां पे आराम से बैठ रहे हैं। बड़ा मतलब इन लोगों का या इस समिति को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और इस मैसेज को मैं मेरे क्षेत्र के अंदर हम भी अगर हमारे एरिया में ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि आई हुई अतिथि का मान सम्मान और इतना गौरवान्वित होगा, प्रशंसा होगी उनकी। धन्यवाद। बिल्कुल, चोर को देख के चोर बढ़ते हैं, ईमानदार को देख के ईमानदार, और अतिथि और आव भगत और मेहमान नवाजी को देख के ये भी बढ़ता है। आप जो फैलाओगे मानवता इंसानियत वो बढ़ेगी या शैतानियत। तो मानवता इंसानियत का सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ उदाहरण मानव कल्याण संस्थान नीम का थाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में दिया है। और ये देखिए सर्व समाज की अच्छी व्यवस्था है। यही ये कह रहे हैं भाई साहब कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं जोर दूंगा, और ऐसी व्यवस्था हो जिससे कोई, जैसे नीम का थाना का जाएगा इनके दूधू में, तो वहां पे किसी को आराम मिले, हाँ भाई यहाँ पे आराम है, तो ये बढ़ाओ। जैसे नीम का थाना में व्यवस्था हुई है वैसे हर इलाके में व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके इंसानियत मानवता बढ़ेगी। नहीं तो भाई एक दूसरे को खाए जाओ कीटाणुओं की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरे के लिए बलिदान करो, त्याग करो, वही महानता है। और ताऊ जी, आज बच्चे को अब ले जाएंगे खंडेला वापस, है ना, डॉक्टर बनाने के लिए लाए हो, है ना। तो ये आप दादा हो, पापा उसके? नाना जी हूँ। नाना जी हो। ये देखिए नाना जी हैं गिरधारी जी, बिल्कुल। और बाकी पूछ लिया भाई साहब से, आप भी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से लगे हुए हैं स्टाफ के लोग। और आप ये देख सकते हैं लोग अभी वहां बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। बार आइए, एक बार आइए जल्दी से। बहुत से लोग बैठे हैं और अब एग्जाम छूटने को है। ये देखिए सारी, कहाँ से आए हो भाई साहब आप? सीकर से। सीकर से। दोबारा एग्जाम दिला रहे हो बच्चे को? आपको क्यों नहीं पूछूं? अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई साहब, क्या कहाँ से? हम सीकर से आए हैं। सीकर से आए हैं। दोबारा एग्जाम दिला रहे आज हो? एग्जाम के लिए आए हैं बच्चे। आज व्यवस्था कैसी थी एग्जाम सर को बहुत लेकर? अच्छी है। यहाँ छात्रावास में मानव कल्याण संस्थान की व्यवस्था कैसी है? सर बहुत ही सराहनीय है, हम इसकी प्रशंसा करें उतनी कम है। बिल्कुल, तो इन्होंने बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था दी है। जी। हम आशा करते हैं सीकर में जो और हमारे हॉस्टल है इनसे प्रेरित होकर उनको भी मोटिवेट करेंगे, ऐसी व्यवस्था हम भी दे पाए। क्योंकि हम देखिए ये मानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान ने नीम का थाना में पिछली बार भी नीट विद्यार्थी अभिभावकों के लिए व्यवस्था की थी, आज भी व्यवस्था की है। आपका बेटा एक बेटी एग्जाम देने? सर मेरा बेटा है और हम भी माइनॉरिटी अफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हम भी सीकर में एमएजी चलाते हैं। ऐसे कोई संस्था होती है, हम भी वहाँ ऐसी व्यवस्था देते हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए। हम आशा करेंगे उससे तो इनसे मोटिवेट होके हम उनमें सुधार करेंगे और इन्होंने जो व्यवस्था दी है हम उस पर 21 देने की कोशिश करेंगे। हम जितने भी युवा हैं इनके आभारी हैं। इन्होंने हमारी बहुत अच्छी आवभगत की, अच्छी व्यवस्था दी। हम इनके सभी पदाधिकारियों को, इनके सभी सदस्य हैं, सभी को हम इस व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस तरह के मानव और सामाजिक कार्य के लिए नीम का थाना की पहचान सकारात्मक बनती है। इसका उदाहरण है ये कि भाई कहाँ नीम का थाना में कैसे लोग, ऐसे लोग किस व्यवस्था सेवा करने वाले, तो ये सेवा बढ़ती है। यही भाई साहब कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर करने की सीकर में भी हम कोशिश करेंगे। तो देख के आगे बढ़ो, करो, मानवता समाज में फैलाओ। आप कहाँ से? सीकर से। सीकर से। तो इस एग्जाम को दोबारा हो रही है, भ्रष्टाचारियों ने पेपर लीक किया, अब की बार क्या होना चाहिए, आगे के लिए क्या होना चाहिए? आगे के लिए यही कहना चाहूंगा कि पेपर लीक जो करता है पहले तो उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, खासतौर पर शिक्षा में। बिल्कुल मिटना चाहिए, है ना? बिल्कुल शिक्षा में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और सभी क्षेत्र में मिटना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और भ्रष्टाचारी अपने परिवार को पालने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं
और उनको उनको कोई नहीं दिखता, उनको तो दाम, ये पैसा, ये नोटों की गड्डी दिखती है। बाद में अंजाम जेलों में जाते हैं, वो शायद नहीं दिखता। और बाकी एक बात आपसे पूछे, कहाँ से हो आप? किशनगढ़ रेनवाल से। किशनगढ़ रेनवाल से कितनी दूर से आए हैं? पहले कहाँ था आपके बच्चे का सेंटर? लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के बीच में लक्ष्मणगढ़, हरसावा 12। हरसावा 12 में। अब की बार ये यहाँ व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। भीमराव अम्बेडकर छात्रावास। हाँ, बढ़िया दूसरी बात, यहाँ अब की बार नीट एग्जाम की सुरक्षा कैसी थी? बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। तो दूसरी बात, अब ये पेपर लीक हुआ, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आपकी गुड़िया एग्जाम दे रही है? बच्चा गुड़िया है। गुड़िया है। हाँ। तो ये आपकी गुड़िया ने दोबारा मेहनत की है, हाँ, दोबारा एग्जाम दे रही है। हाँ। तो ये क्या होना चाहिए आगे जाके, आगे और भी छात्रों के लिए? लीक नहीं होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए पेपर। लीक नहीं होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। और जब एग्जाम कैंसिल हुई थी, पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हो गई थी, तब गुड़िया किस हालत में थी? गुड़िया की हालत तो देखो, नंबर आने के चांस थे, लेकिन आउट होने के वास्ते तो आने का चांस था नहीं। वो टेंशन में आ गई, वो थोड़ी रोई होगी। टेंशन में तो आई, रोई होगी। हाँ। ये देखिए, दिल दुखता है, दिल टूटता है और बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद जब परिणाम नहीं मिला। सर, हाँ बताएं सरकार से। मैं जैसलमेर से। ये देखिए कितनी दूर से आए हैं, जैसलमेर करीबन 650-700 किलोमीटर दूर। क्या क्या कहेंगे आपकी बार आयोजन जो हो रहा है? पिछली बार तो लीक हो गया था भ्रष्टाचारियों के कारण, अब की बार जो आयोजन हो रहा है, कैसी सुरक्षा थी, कैसा लगा आपको? अभी ठीक था, पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी और कॉलेज के भी लोग कोऑपरेट कर रहे थे जी। और डीएसपी साहब वगैरह काफी आए थे, 2-3 बार विजिट किया था। आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए आया? बच्ची? मेरा लड़का है। लड़का है। जैसलमेर से आए हो? पहले जैसलमेर के सीकर में रहते हैं, जी, सीकर में मकान रहते किराए हैं। पे। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? जैसे ये एग्जाम, जैसे पेपर लीक की वजह से दोबारा हो रही है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? छात्रों का भविष्य है, आने वाले डॉक्टर हैं। जो किसी की एक्सीडेंट हो या किसी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में आए हो, वो क्या इलाज करेगा? पैसे लेकर, पैसे पेपर खरीदने वाला ईमानदार जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये गलत हुआ है, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों का साथ अन्याय तो हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों बच्चों की मेहनत का फल होता है। तो यहाँ सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? आपको सुविधाएं अच्छी है यहाँ। सुबह 11 बजे से हम बैठे हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है। तो मेरे को लगता है आप आर्मी में हैं। बिल्कुल, ये देखिए भारतीय सेना के जवान हैं और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आज नीम का थाना में। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार और बाहर चलेंगे, बाहर दिखाएंगे एक बार बाहर कितनी भीड़ हो गई है, कितनी गाड़ियां हैं। ये देखिए, जस्ट सामने SNKP कॉलेज है और जस्ट सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है और मानव कल्याण संस्थान की ओर से व्यवस्था की गई है। और ये देख सकते हैं, अब अभिभावक रोड पे, सड़क पे जुट चुके हैं और सामने अपने बच्चों का पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। ये इधर भी आके दिखाइए, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं पूरी लंबी लाइन तक, पुलिस सुरक्षा भी है। और आप देखिए 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन है। SNKP कॉलेज है सामने और पानी की व्यवस्था ये देखिए बाहर भी है, यहाँ पे अंदर भी है, सब कुछ है। तो धन्यवाद, देखते रहे झलको शेखावटी। बाकी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बाकी जो नीट का पेपर दे के बाहर निकलेंगे छात्र, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।